दिल्ली में राहुल गांधी पर ईडी की छापेमारी के बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। उसी कड़ी में जनपद सहारनपुर कांग्रेस के दर्जनों लोगों ने महानगर अध्यक्ष मनीष त्यागी के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने बताया कि कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी है और हमेशा रहेगी। कांग्रेस के हमारे नेता राहुल गांधी जी का प्रधानमंत्री सामना नहीं कर पा रहे हैं और जब जब चुनाव होते हैं तब तब सरकार ईडी की छापेमारी हमारे नेताओं पर कराती है ताकि और बदनाम करना चाहती है, ताकि उन्हें चुनाव में प्रचार ना कर सके, क्योंकि उस वक्त राहुल गांधी आम जनता की आवाज है। प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी से घबरा रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं पर ही क्यों छापेमारी की जा रही है? क्या भाजपा के नेताओं पर क्यों ईडी की छापेमारी नहीं हो रही है? ईडी और सीबीआई सब सरकार का ही है। जैसा वह कहते हैं वैसे ही वह करते हैं। जब जब राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं तब तक कभी ईडी की छापेमारी, कभी किसी और की छापेमारी कर उन्हें रोका जाता है। पर राहुल गांधी ना पहले डरे ना अब डरेंगे और प्रधानमंत्री जी जब एक दिन सरकार पलटेगी तो अंबानी, अडानी और प्रधानमंत्री जी को भी सपने में ईडी दिखाई देगी। सबसे ज्यादा घोटाले भाजपा के सरकारों में हो रही है। आपको बता दें कि सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के कोई भी बड़ा राजनेता राहुल गांधी के समर्थन में अभी तक कोई सामने नहीं आ रहा है। आज नरेंद्र मोदी जी लगातार देश के अंदर विपक्ष के नेताओं में भी ईडी का भय बैठाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी को मालूम नहीं है ये कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिन्होंने अंग्रेजों को खदेड़ दिया यहाँ से। तो नरेंद्र मोदी जी दिमाग से तो गलत है कि आप निकाल दो कि ईडी से हम लोग डर जाएंगे। ये राहुल गांधी वो उस गांधी परिवार से हैं जिन्होंने हमेशा संघर्ष को स्वीकार किया। 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, उनकी भी हिम्मत नहीं रही यहाँ रहने की। तो ईडी के डर से हम तो डरने वाले हैं नहीं, ना हमारे राहुल गांधी डरने वाले। डरेंगे वो लोग जिन्होंने चोरी की होगी, जिन्होंने घोटाले किए होंगे। डरेंगे अडानी और अंबानी, डरेंगे नरेंद्र मोदी। समय आएगा एक दिन नरेंद्र मोदी ईडी उन्हें सपने में दिखाई देगी और इन लोगों को लगभग 10 साल हो गए ईडी का इस्तेमाल करते करते, कुछ उखाड़ नहीं पाए राहुल गांधी का, ना उखाड़ पाने का। और नेशनल हेराल्ड जो अखबार है, इस अखबार के पैसे से आज तक नेहरू जी से लेकर के राहुल गांधी जी तक उस खाते से एक पैसा भी किसी परिवार के किसी सदस्य ने इस्तेमाल नहीं किया। और अगर इनकी नियत पैसा कमाने की होती तो आज इन पे अरबों की संपत्ति होती। जब ये एमपी का पर्चा दाखिल करते हैं तो उसमें अपनी संपत्ति का एफिडेविट देते हैं, उसमें मात्र 1 या 2 करोड़ की संपत्ति ये शो करते हैं। अगर वो संपत्ति गलत शो होती तो इनकम टैक्स वाले पीछे न छोड़ते। इनके पास आज तक अपने निजी मकान भी नहीं है। इस परिवार के पास जो मकान थे वो कांग्रेस को, देश को इन्होंने दान कर दिए। पूरे देश में तो आगे क्या रणनीति बनाई आप लोग? रणनीति यही है कि आम जनता में जो ये कांग्रेस की छवि खराब करना चाहते हैं, इस प्रदर्शन के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को हम चेताना चाहते हैं और आम जनता को ये बताना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की जो मंशा है केवल हमें बदनाम करने की है। अगर उनकी मंशा ईमानदारी से ईडी का इस्तेमाल करने की होती तो ईडी ने अब तक जो छापे मारे हैं पिछले 10 साल में 93% छापों में आज तक उनमें चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है और 7% में चार्जशीट दाखिल हुई है, उसमें 1% ऐसे हैं जिनमें आरोप सिद्ध हुए हैं। कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी है, नंबर 1 पार्टी बताई जाती है क्या बताइए है? तो उसमें विपक्ष के कुछ लोग उनका समर्थन नहीं करे इस मामले को लेकर। कौन नहीं करा समर्थन? एक का नाम बताओ, कुछ से काम नहीं चलेगा। इंडिया गठबंधन जो बनाया गया है तो वो लोग नहीं बोल पाते। बताओ उन्होंने कोई ऐसा गलत बयान दिया हो जो सरकार के पक्ष में दिया हो? बताओ समर्थन में क्या वो धरना करेंगे? धरना तो हम देंगे ना, धरना तो कांग्रेस पार्टी का देना या घटक दलों का वो देना, धरना देना। समर्थन में है वो, अगर वो समर्थन में आप तब नहीं मानते, अगर वो भारतीय जनता पार्टी और ईडी के समर्थन में होते तब तो आपकी बात मानता ना कि वो समर्थन में हमारे नहीं है। वो ईडी के इस तरह नाजायज इस्तेमाल के समर्थन में कोई घटक दल नहीं है। आज केंद्र और प्रदेश नेतृत्व कांग्रेस के नेतृत्व के आह्वान पर आज हमने सहारनपुर कांग्रेस जिन्होंने एक ज्ञापन दिया है महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के नाम। जिस तरीके से केंद्र सरकार के इशारे पर लगातार ईडी सीबीआई काम कर रही है और विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रही है, राहुल गांधी जी इतने कमजोर आदमी नहीं है कि जो वो ईडी और सीबीआई के डर से वे घर बैठ जाएंगे या दबने का काम कर देंगे। लाखों करोड़ों लोग आज उनके साथ हैं। आज नेशनल हेराल्ड
आज से नहीं चल रही, करीब पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम से ये चल रही है। कभी राहुल गांधी जी ईमानदारी के तरीके से जनता का काम करते हैं, जनता का काम करते रहेंगे। अगर ये केंद्र सरकार ईडी के दर से उन्हें आरोपित जिस तरीके से बनाया है, आदरणीय सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को आरोपित बनाया, वो सरासर गलत है। और निश्चित रूप से आज राहुल गांधी जी से भाजपा सरकार डर रही है कि राहुल गांधी जी का जितना क्रेज बढ़ता जा रहा है, उसे कहीं ना कहीं कम करने के लिए, उन्हें बदनाम करने के लिए ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। जहाँ चुनाव है वहाँ जहाँ चुनाव है, क्या इसी डर से उन्होंने से ईडी की छापेमारी की कराई जा रही है? हाँ, निश्चित रूप से जब भी कहीं ना कहीं, चाहे आप देखते होंगे, चाहे दिल्ली के चुनाव है, आप बिहार के चुनाव आने वाले हैं, जब भी कई चुनाव आते हैं, केंद्र सरकार इन ईडी और सीबीआई का विपक्ष डर दिखा देती है, इन पर इस तरह के नेताओं पर छापे मार देते हैं और उन्हें डरा कर धमका कर उनकी आवाज बंद करने का काम करते हैं कि वे घर बैठ जाए, जिससे ये लोग सड़कों पर आवाम की आवाज न उठा दे। आज जो मुद्दे हैं निश्चित रूप से इस तरह के महंगाई के, रोजगार के, निश्चित रूप से उन पर केंद्र सरकार ध्यान नहीं देती है। और अगर विपक्ष आवाज उठाता है तो उन्हें सीबीआई ईडी के माध्यम से उनकी आवाज दबाने का काम करते हैं। पर ये कांग्रेस है, कांग्रेस जन है, इन्होंने अंग्रेजों से इस देश को आजाद किया था कि ईडी और सीबीआई क्या चीज है, इनसे दंड कर घर बैठने वाले कांग्रेस जन नहीं है।